welcome back to Humanities. I am Purva and आज की वीडियो में we'll be discussing our 15 days timetable for our English board exam. Right? So 15 days में हम कैसे अपना पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग विद डे 1, फर्स्ट डे आपको करना क्या है, क्या समझना है इंग्लिश एग्जाम के बारे में। सबसे पहली चीज जो आप करेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर खोल के पूरा का पूरा पढ़ेंगे। पेपर फॉर्मेट, क्या स्ट्रैटेजी चाहिए उसके लिए, वो आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर पढ़ के समझ में आएगा। इसके लिए मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाई है पूरी स्ट्रैटेजी को लेके, कैसे मैंने 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो सैंपल क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि राइटिंग सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस में ही पिक्चर आ रही है। जो आपके 5 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चंस है उसमें कहीं आपको एक स्पीच, मोटिवेशनल स्पीच देने को बोला है, तो कहीं पे 2 कैरेक्टर्स के बीच में स्टोरी मिक्स करके एक डायलॉग डिलीवरी के लिए बोला है। तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे आप पेपर का लेवल नहीं समझ पाएंगे और उस पर्सपेक्टिव से फिर आप इन सारे चैप्टर्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई आवर फर्स्ट स्टेप इज टू गो थ्रू द सैंपल क्वेश्चन पेपर, राइट। एंड इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा एनालिसिस करने में, राइट। उसके बाद आप शाम को पूरा का पूरा राइटिंग सेक्शन करेंगे। राइटिंग सेक्शन पूरा का पूरा, व्हाट डू आई मीन, आई मीन आपको अपने राइटिंग सेक्शन के नोट्स बनाने हैं। हर एक टॉपिक का फॉर्मेट, राइट, क्या फॉर्मेट रहेगा, पहले एक पेज पे पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे आप, जो भी बॉक्स डालना है, फिर हेडिंग है, यहाँ पे डेट है, कंटेंट है और डेजिग्नेशन है, अंडरसाइंड, व्हाटएवर, क्लियर है। सो हर एक टॉपिक का पहले फॉर्मेट होगा और फिर उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप अपने हाथों से आइडियल आंसर फॉर नोट मेकिंग, आइडियल आंसर फॉर लेटर टू द एडिटर बना के रेडी करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैंने फर्स्ट डे को आपको बोला है चाहे 2 दिन तक ये चीज खिंच जाए, लेकिन जब तक आप अपने नोट्स रेडी नहीं करेंगे राइटिंग सेक्शन के लिए, आपका राइटिंग सेक्शन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने 1 शॉट वीडियो बनाई हुई है, अगेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो इधर आपको ये नोट्स इसीलिए बनाने हैं ताकि डे 15 पे जाके पेपर से पहले आप सबको रिवाइज करें। सब कुछ आप अपनी ही भाषा में जो आपने लिखा हुआ है वो आपको एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी की तरह फीड हो जाएगा और वही फिर आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट और उसके साथ में एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल कि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे अपना शुरू करूंगा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अगर आप एडिटर को लिख रहे हैं तो ये सब कुछ आपको बनी बनाई खिचड़ी पहले से ही रेडी करनी होती है एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आगे चलते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वीक में वी आर कवरिंग आवर लेंथी चैप्टर्स, लेंदी, लॉन्ग, लंबे चैप्टर्स जिनको पढ़ने में काफी ज्यादा वक्त लगने वाला है, जिनको समझने के लिए भी आपको पहले पीस ऑफ माइंड से, शांति से बैठना पड़ेगा, पूरी एनसीईआरटी गो थ्रू करनी पड़ेगी और फिर जाके आपको चैप्टर समझ में आएगा, राइट। सो यहाँ पे जो हमारी ये चैप्टर्स हैं एक बार देख लेते हैं। वी हैव द रैट ट्रैप, पोएट्स एंड पैनकेक्स, नया चैप्टर है, पहले सीबीएसई नहीं पूछता था। Going places, the enemy, on the face of it and the tiger king. Memories of childhood 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगेन अगर फर्स्ट वीक में कर लेंगे बहुत सही रहेगा, क्योंकि सेकेंड वीक में हम अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम्स और चैप्टर्स कवर करेंगे और ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो लेंदी हैं। अगेन दीज आर द लेंथीएस्ट चैप्टर्स जिनको पढ़ने में टाइम लगने वाला है। अब मैं ये बता दूं कि चैप्टर को कैसे कवर करना है भैया। सबसे पहले यू विल बी रीडिंग योर एनसीईआरटी, राइट। तो स्टेप 1 इज टू रीड द एनसीईआरटी, वो आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, नो मैटर व्हाट आपके पास कितनी भी अच्छी गाइड है, कितनी भी अच्छी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है, नो यू विल नॉट बी स्किपिंग दिस, रीड द एनसीईआरटी। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑथर्स नेम याद कर लेना है, चैप्टर का नाम लिखो, उसके नीचे ऑथर्स नेम लिखो, अपने खुद के नोट्स बनाइए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल थीम क्या है, ये आपका एक पेज है, उस चैप्टर को लेके आप ये सब लिखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नेम, ऑथर्स नेम, देन यू विल बी राइटिंग डाउन दी सेंट्रल थीम, क्या थीम है इसकी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा सबसे पहले चैप्टर द रैट ट्रैप। यहां पे अगर हम सेंट्रल थीम की बात करेंगे तो वो क्या है, कैसे एक ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है लव, अफेक्शन और
वी कैन से वार्मथ से, राइट। सो पूरा जो थीम है, जो सीक्रेट हिडन मैसेज है, सेंट्रल थीम है पूरी स्टोरी का, वो आप लिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लॉन्ग आंसर में आपको ये बात बता के आनी है। उसके बाद आप चैप्टर की पूरी स्टोरी को ना छोटे छोटे सब पॉइंट्स में मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस है ट्रैम्प की वो बताते हैं। उसके बाद पेडलर की मीटिंग जो होती है क्रॉफ्टर के साथ, तो ये आप लिखिए मत, अपनी एनसीईआरटी में ही जहां वो हो रहा है उसको ऐसे मार्क करके लिख दीजिए, यहाँ पे ये चीज बताई गई है। देन वी हैव द मीटिंग विद द पेडलर। उसके बाद क्रिसमस ईव, ये सब कुछ आपको एनीवे आंसर में लिख के आना है, बट यू शुड नो जो पूरा हमारा चैप्टर है वो इन थीम्स में डिवाइडेड है। पहले ये होता है स्टोरी में, फिर ये होता है, फिर ये होता है। आपको एक पूरी ट्रैजेक्टरी पता है कि स्टोरी कहां पे आपको लेके जा रही है, राइट। सो ऐसे करके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। उसमें भी जो हमने सब पॉइंट्स की बात करी, कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा गया तो जी हाँ मैं ये लिख के आऊंगा, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा क्या कि इस स्टूडेंट ने चैप्टर रीड किया है। फॉर एग्जाम्पल जो सेम वर्ड्स मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, वही आप कुछ वर्ड्स लिख के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 क्रोनर मनी, है ना, ये ऐसी टर्म्स हैं जो स्पेसिफिकली उस चैप्टर में मेंशन्ड है। ऐसे कीवर्ड इफ रिक्वायर्ड आप आंसर में डाल के आ सकते हैं, राइट। सो ऐसे करके आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। सो रैट ट्रैप के बाद आप करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स, फिर गोइंग प्लेसेस, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, द टाइगर किंग एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। क्लियर है? सो दिस इज योर वीक 1 प्लान, जिसमें आप सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। क्यों? ताकि बाद में जाके जब आपका एग्जाम पास में आए तो आपको वो एंजाइटी ना हो कि अरे अभी तो सबसे ज्यादा लंबे वाले चैप्टर्स रहते हैं, राइट, मैं क्या करूंगा। सो हमने लेंथी चैप्टर शुरुआत में कर लिए हैं ताकि बाद में जाके हम आराम से अपने जो पोएम्स हैं उनको शांति से कवर कर सके। जो अदर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से हमेशा आंसर्स पूछे जाते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, राइट। चलिए, सो आफ्टर आवर वीक 1 लेट्स मूव टू आवर वीक नंबर 2। नाउ वी मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द पोएम्स। क्लियर है? सबसे पहले आ जाता है हमारा द लास्ट लेसन, राइट। यहां पे मेन थीम क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस ओन नेशनल लैंग्वेज, मदर टंग, है ना। और जो हमारा वो बिहेवियर है हमेशा पोस्टपोन करना कि अरे पढ़ लेंगे, कर लेंगे, राइट। सो वो चीज इसमें बताई गई है। सो हमारा सेंट्रल थीम आएगा। उसके बाद क्या मेन पॉइंट्स है, जैसे मैंने सब पॉइंट्स में कहा पूरे चैप्टर को आप डिवाइड कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, जो फ्रांस होता है ही गेट्स लेट फॉर द स्कूल, व्हाइल ऑन हिज वे वो देखता है टाउन हॉल पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा क्राउड है, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो जाता है तो स्कूल में बहुत सन्नाटा है। फिर उसे पता चलता है दैट दिस इज द लास्ट लेसन जो मिस्टर एम हैमिल डिलीवर कर रहे हैं। एंड फिर जो टीचर होते हैं वो अहमियत बताते हैं, इंपॉर्टेंस बताते हैं अपनी लैंग्वेज की, राइट। सो ऐसे करके जो पूरी ट्रैजेक्टरी है, कहां लेके जा रही है पोएम, कहां लेके जा रही है पूरी स्टोरी, वो आपको पता होने चाहिए, दी हाइलाइट्स, राइट। क्लियर है? उसके बाद साथ साथ आप क्या करेंगे, अपनी पोएम्स को भी शुरू कर देंगे। मदर एट 66 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर चलते हैं लॉस्ट स्प्रिंग पे। 2 एरियाज की बात है, राइट। सबसे पहले सीमापुरी एंड फिर फिरोजाबाद। क्या क्या इश्यूज इसमें रेज्ड हैं, राइट। चाइल्ड लेबर पे बताया गया है, करप्शन बाय दोज हु आर इन पावर, राइट। कैसे गार्बेज की सिग्निफिकेंस चिल्ड्रन के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर्स है, और एडल्ट्स के लिए क्या है, वो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, राइट। क्लियर है? उसके बाद साथ में आप करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी ज्यादा लिटरेचर है इसमें, राइट। सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोएम के लिए, आप एग्जैक्ट वही चीजें लिख के आएंगे, राइट। फिर डीप वाटर की बात करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कैसे विलियम डुगलस ने डील किया व्हेन ही वाज इनसाइड द वाटर, राइट। वो पूरी जो कहानी है इनसाइड द वाटर की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ ही ओवरकेम हिज फियर, राइट, दैट इज द मेन थीम। फिर आंट जेनिफर्स टाइगर्स, व्हाट डज दे सिग्निफाई, What do you understand by the ring? Why is it heavy? ये सब कुछ ऐसा है जो बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। फिर करेंगे इंडिगो एंड द इंटरव्यू, जो फ्लेमिंगो के चैप्टर्स हैं, राइट। क्लियर है? ये ज्यादा लेंथी नहीं है एंड ऐसे चैप्टर्स है जो आपको थोड़ा एंड में पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा, राइट। इजी है। फिर मेन आपका पोएम्स है कीपिंग क्वाइट एंड अ रोड साइड स्टैंड।
और लास्ट में आपके जो विस्तास के चैप्टर्स रह गए हैं, द थर्ड लेवल एंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये लाइट है, तो इसके साथ आप एडिशनली कुछ आपका मिस हो गया है, कोई और पोयम आपको करनी है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट स्लॉट में रखेंगे, दिन में रखेंगे द थर्ड लेवल और द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ को, तो आसानी से हो जाएगा। बाकी भी आप साथ में कुछ लेके चल सकते हैं। फिर आपका 14th और 15th डे सब कुछ रिवीजन में चला जाएगा, राइट। एंड प्रैक्टिस पेपर भी बिल्कुल लगाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने बोला था शुरुआत से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा है जो एंड में नहीं हो पाएगा। चाहे आप जितना ही सोच ले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करूंगा, यू विल थिंक कि इससे बढ़िया तो यार मैं क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लूं, है ना, मैं जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है वो कर लूं एक्स्ट्रा बुक से, राइट। सो प्रैक्टिस पेपर से मेरा मतलब है आप शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स है उसमें से देखिए, रीड करिए एंड फिर देखना क्या आप इसमें कीवर्ड्स लिख के आएंगे। सिंपल अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड करो और फिर पूरा आंसर मत लिखो, बस एक फ्रेमवर्क लिख दो कि आप क्या क्या इसमें पॉइंट्स मेंशन करके आओगे। जितने क्वेश्चंस का हो सके करिए, वही आपका प्रैक्टिस पेपर हो गया, राइट। एंड लास्ट में पूरा रिविजन करके सैंपल क्वेश्चन पेपर वापस से प्लीज आप अटेम्प्ट करके जाइएगा। जो आपने डे 1 पे देखा था वही आप डे 15 पे देखिए और फिर देखिए कि कहां आप स्टैंड करते हैं, क्या आप इसको आंसर कर सकते हैं। सो दिस विल बी योर 15-day टाइम टेबल। ये ऐसा टाइम टेबल है जो बहुत ज्यादा लाइट है, क्योंकि देखो आप 1 वीक बिफोर तो जोरों शोरों से तैयारी करनी पड़ेगी, इंग्लिश को भी टाइम चाहिए भैया, राइट। सो यहाँ पे आप 1 वीक बिफोर, यानी कि जो आपके लास्ट 7 to 8 डेज हैं, वहां पे आप मेन अपने ये सारे चैप्टर्स करेंगे। उससे पहले जो हमने लेंदी चैप्टर्स करे वो आसानी से रिवाइज हो सकते हैं आपके लास्ट के 2 डेज में, राइट। क्योंकि आपको जो मैंने बताया, जो आप ऑथर्स नेम, सेंट्रल थीम्स, नोट्स, एनसीईआरटी को रेफर कर लेंगे तो आसानी से 3 से 4 घंटे में आपके पूरे लेंदी चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट वीक है, ये मैंने लाइट इसीलिए रखा है कि अगर आप अलग से अपने किसी और सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, आप इंग्लिश को कंप्लीट 2 वीक्स नहीं देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू। सो आई होप ये टाइम टेबल सभी को हेल्पफुल लगा। दिस इज आवर 15-day टाइम टेबल फॉर आवर इंग्लिश एग्जाम। थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.